13 मार्च की शनि अमावस्या किन लोगों को साढ़े साती और ढैया से देगी मुक्ति? किन लोगों को शनि के कष्ट से दिलाएगी राहत? किन उपायों से शनि हो जाएंगे प्रसन्न? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं मयंक शर्मा जी। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर आप शनिदेव को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, और खासकर वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिनकी राशि में कुछ तनाव की स्थिति चल रही है। इसके अलावा जिन पर साढ़े साती है और जिन पर शनि की ढैया है, वो तो खास तौर से ध्यान दें कि वो इस शनिश्चरी अमावस्या पर क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएं और जितनी भी तनाव की चीजें हैं वो आपकी जिंदगी से कोसों दूर चली जाएं। मयंक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो शनिश्चरी अमावस्या का महत्व तो आप समझा ही चुके हैं। इसके अलावा मयंक जी ये बताइए, जिन लोगों पर साढ़े साती चल रही है, जिन लोगों पर शनि की ढैया चल रही है, वो क्या कुछ उपाय करें कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं? और सबसे पहले ये बताइए कि किन किन राशि पर साढ़े साती और ढैया चल रही है। देखिए, शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सुनहरा मौका इस समय सभी दर्शकों के पास है, और आज हम कुछ वो उपाय भी आपको बताएंगे कि शनिदेव को हर राशिवार वाले या जिन पर शनि की ढैया है, साढ़े साती है, वो किस तरीके से प्रसन्न करें। वो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि आप बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। और उससे पहले बता दें कि आखिर शनिदेव आखिर क्या चाहते हैं। देखिए, शनिदेव जब भी साढ़े साती या ढैया में आते हैं तो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। हमें क्या सिखाते हैं? शनि जब जब ढैया में आते हैं तो चतुर्थ भाव में शनि रहते हैं, जो दिखाते हैं कि थोड़ा संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में डिसिप्लिन का बने रहना, अनुशासन का बने रहना बहुत ज़रूरी है। और शनिदेव ये भी दिखाते हैं कि अगर क्रोध की अधिकता ज़्यादा रहती है तो शनिदेव अहित करते हैं। सेवा भाव हमेशा अपने मन में रखें। जो व्यक्ति अपने मन में हमेशा सेवा भाव रखेगा, गरीबों की सेवा करेगा और साथ ही साथ ज़रूरतमंद की सेवा करेगा, उसकी मदद करेगा, तो शनिदेव ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं सताते। चाहे इनके ऊपर शनि की ढैया हो, चाहे शनि की अशुभ महादशा चल रही हो, चाहे शनि की साढ़े साती हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का है, उसके बावजूद अगर आप शुभ फल कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, शनिदेव की पूजा करें या ना करें, तो भी शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। लेकिन अगर आपने गलत कार्य किए, कुसंगति में आप पड़े, आपने अपने मन में गलत विचार किसी के लिए रखे, तो शनिदेव फिर जो है आपको निश्चित रूप से परेशान करेंगे, चाहे आपकी कुंडली में शनि उच्च के ही क्यों ना हो। तो शनिदेव क्या कहते हैं कि वो कर्म के दाता और भाग्य के विधाता हैं, न्यायाधीश कहा जाता है उनको। आप अपने कर्म सुधारें, अपने कर्म अच्छे रखें, सत्यवान बने, सबकी सेवा करें, तो शनिदेव आपको हमेशा शुभ फल देंगे। तो चलिए बता देते हैं इस समय शनि की ढैया किन राशियों के ऊपर चल रही है और उनको किस तरह की समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो उसमें से पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के ऊपर इस समय शनि की अष्टम ढैया चल रही है। हालांकि अष्टम ढैया मिथुन राशि वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करती क्योंकि शनि यहाँ स्वराशि के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सलाह दी जाती है कि अपने कार्यस्थल पर किसी से वाद विवाद ना करें। आपके बॉस जो हैं, बॉस को शनि मानिए, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, और अगर आपके बॉस आपसे प्रसन्न है तो शनि मेहरबान है, ये समझ लीजिए। और बॉस प्रसन्न होंगे कर्मों से। बिल्कुल, कर्मों से। तो अपने कर्म सुधारिए, कर्म अच्छे रखिए, हमेशा अपनी बॉस की बात माने, अनुशासन प्रिय ऑफिस में बने रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो शनिदेव को पसंद करने का सबसे पहला तरीका यही है। दूसरी बात है कि अपने कार्यस्थल पर अपने कलीग्स के साथ वाद विवाद से इस समय मिथुन राशि वालों को बचना चाहिए। थोड़ा अपनी सेहत का भी इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय मिथुन राशि वाले अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनको भी कुछ समय तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि शनि की स्थिति जो है यहाँ गलत जगह पैसा लगा सकती है, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, कोई व्यक्ति आपको गलत सलाह देगा और आप वहाँ निवेश कर देंगे तो नुकसान होगा। 2 के 4 करने वाली जो स्कीम होती है नम्रता जी, इस चीज़ से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको मोटा कहना चाहिए, काफ़ी मोटा नुकसान हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना पैसा लगा के यहाँ दुगना कमा लूँगा, तो यहाँ निश्चित रूप से आपको हानि हो सकती है, संभल कर चलिए। और घर परिवार में भी आपको इस समय वाद विवाद से बचना चाहिए। अब मिथुन राशि वाले आखिर वो क्या उपाय करें कि शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिल जाए।
मिथुन राशि वालों को काले उड़द का दान शनिवार के दिन शाम को करना चाहिए और शनि के बीज मंत्र ओम शम शनेश्वराय नमः का जाप डेली 108 बार करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। अगली जो ढैया चल रही है वो तुला राशि की है। बिल्कुल। तुला राशि वालों को शनि की चतुर्थ ढैया है। यहाँ शनिदेव कहते हैं कि चतुर्थ ढैया में जब जब शनिदेव आते हैं तो ये आपको सुख साधन बढ़ा देंगे, क्योंकि शनिदेव स्वराशि के हैं। लेकिन आपको अपनी माता जी की सेहत का इस समय ख्याल रखना चाहिए। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है, ये दिखाती है कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। काम के साथ साथ खान पान पर भी संयम रखें, अन्यथा सेहत बिगड़ सकती है। कार्यस्थल पर शनि की शत्रु वाली दृष्टि रहेगी, शत्रु राशि पर, तो वहाँ किसी से वाद विवाद करने से बचें। खासकर जो बॉस आपका कह दे वो फॉलो करें और टाइम से काम पूरा करके दें, तो शनिदेव कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे। ये कार्य का ध्यान रखें। क्रोध की अधिकता से इस समय और अति उत्साह और घमंड से तुला राशि वालों को बचना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको 5 बादाम शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ा दें तो विशेष लाभ मिलेगा। और शनि के बीज मंत्र ओम शम शनेश्वराय नमः इसका जाप करें। गरीबों की सेवा करें, जरूरतमंद की मदद करें, तो शनिदेव कभी नहीं सताएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम चीज शुरुआत में ही मयंक शर्मा ने कही, जिसको मैंने पकड़ लिया है। वो बात इतनी अच्छी है कि आप मन में तो किसी के लिए बुरे विचार रख रही हैं और आप सोच रहे हैं कि शनिदेव आप पर कृपा बरसाएं, ऐसा नहीं होता। उनकी पूजा भले ही थोड़ी सी कम कीजिए, लेकिन आपके जो मन के विचार हैं उनको आप अच्छे से रखिए, दूसरों की मदद कीजिए, किसी से हीन भावना या बैर मत रखिए। खैर, ये तो बात हुई ढैया की। उपाय बता दिए हैं किन राशियों पर ढैया चल रही है और उपाय क्या करने चाहिए। मयंक जी, अब बताइए 7.5 किन राशियों पर चल रही है और वो क्या कुछ उपाय करें। देखिए 7.5 में जो पहली राशि है वह धनु राशि। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और धनु राशि वालों के ऊपर अंतिम पड़ाव है 7.5 का। कहते हैं ना, ये सुना भी है सबने और ऐसा कहा भी गया है, शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे के जाते हैं। इसलिए 7.5 का अंतिम पड़ाव हर कोई ये देखना चाहता है कि शनिदेव हमें कितना लाभ देंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ती है। तो इस समय धनु राशि वाले जो कार्य व्यवसाय में अभी तक सफल नहीं हो रहे थे, उनको कार्य व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, धन लाभ होगा। शनिदेव सुख साधन भी आपके इस समय बढ़ाएंगे। लेकिन शनिदेव यहाँ क्या कहते हैं कि अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल सकते हैं और किसी का दिल दुखा सकते हैं, तो वाणी पर संयम रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ आपको वो क्या विशेष उपाय करना है, देखिए काले तिल का दान आप करें शनिश्चरी अमावस्या के दिन और खासकर शनिवार के दिन शाम के समय, और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और शनि की 7.5 के अगर कोई कष्ट आपको आ रहे हैं तो वो भी नहीं मिलेंगे। मयंक जी, जो लोग शनिश्चरी अमावस्या के दिन जन्मे हैं, यानी कि जिनका जन्मदिन उस दिन पड़ रहा है, उनके लिए क्या कुछ विशेष तौर पर आप बता सकते हैं? देखिए शनिश्चरी अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति का जन्म होता है या शनिवार के दिन जन्म होता है, हम कहते हैं कि मकर राशि या कुंभ राशि में आपका जन्म हो रहा है, मकर या कुंभ लगन में जन्म हो रहा है आपका, या फिर कोई ऐसा योग जैसे शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, उस दिन जिसका जन्म होता है तो शनि का विशेष प्रभाव पड़ता है। वो व्यक्ति शनि के समान मतलब कि कार्य करने वाला होता है। अब देख, जैसे शनिदेव के स्वभाव है ना, उस व्यक्ति के अंदर इसी तरह के मतलब कि वो व्यक्ति कार्य करता है, सेम शनि जैसा वो रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव का विशेष शुभ फल मिलता है और लाभ मिलता है। देखिए इस बार क्या होने जा रहा है कि शनिश्चरी अमावस्या शनिवार को पड़ रही है। इस दिन चतुर्ग्रह योग भी है, जो इस दिन जातक जन्म लेंगे वो विशेष भाग्यशाली कहलाए जाएंगे और बहुत ही शुभ ये योग रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली वो कौन सी राशि जिसपे शनि की 7.5 चल रही है, वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के खुद में राशि के स्वामी शनि हैं और शनि यहीं से भ्रमण कर रहे हैं इस समय गोचर में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए मकर राशि वालों। शनिदेव आपको शुभ फल दे रहे हैं। कहते हैं ना, शनि अपनी राशि में बैठे हैं, शनिदेव तो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम व्यक्ति इंसान है ना, अपने कार्यों से अपनी हरकतों से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यहाँ आपको घमंड से बचना है। सफलता आपके कदम चूम रही है तो अति उत्साह और अति आत्मविश्वास से बचकर चलें, घमंड से बचें, क्योंकि शनिदेव कहते हैं जिस दिन आपने घमंड करना शुरू कर दिया उस दिन आपका पतन होना निश्चित है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी की कदर करें, उनका मान सम्मान करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। शनिदेव क्योंकि आपके लगन में बैठे हैं, अन्यथा इस समय जीवन साथी के मुंह से अगर कोई अपशब्द आपके लिए निकल गए तो वो सच हो जाएंगे। इसलिए आप उनको किसी भी तरह से निराश ना करें।
सफलता आपको मिल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि समय हमेशा ही एक जैसा रहता है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा एक जरा बैलेंस बना के रखें, ना तो कभी बहुत ज़्यादा डाउन रहें, ना ही कभी एक ओवर एक्साइटेड होकर चलें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर आपको विशेष सम्मानित किया जाएगा इस समय मकर राशि वालों। शनिश्चरी अमावस्या से जो शुभ ग्रही योग चतुर्ग्रही का बंधा है ये आपको विशेष लाभ देगा। काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। अगर इस समय कुछ जातकों को मानसिक तनाव, क्योंकि शनि लगन में बैठ के मानसिक तनाव देते हैं, अगर आपको मानसिक तनाव हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे दूध और शहद मिलाकर वो आपको वहाँ पर चढ़ाना है और शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। तो आपको मानसिक तनाव से या किसी भी तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए आखिरी जो राशि है वो है कुंभ राशि। ये भी शनि की ही राशि कहलाई जाती है और शनि देव अपनी ही राशि से 12वें घर में बैठे हुए हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों, उस समय मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी रह सकता है, किसी कार्य में आपका दिल नहीं रहेगा, आलस्य हावी रहेगा आपके ऊपर, यात्राएं काफ़ी होंगी। जो लोग अपने कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उनको भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस समय नए कार्य की शुरुआत करने से आपको हानि हो सकती है। किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। यहाँ शनि वाणी में कड़वापन लाएंगे, तो सोच समझ कर बोले, नाप तोल कर बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए ये योग बहुत ही शानदार बनता हुआ जा रहा है। कुंभ राशि वालों को अगर कोई समस्या आ रही है, मानसिक तनाव है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, उनको रोग परेशान कर रहे हैं, या हम मान लें कि आपको कुंभ राशि भी है और आपके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है, तो आप ये चमत्कारिक उपाय करें और ये मंत्र आप डेली पढ़ें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ओम हनुमंते रामदूताय नमः, इस मंत्र का जाप करें डेली तो विशेष लाभ मिलेगा। कम से कम 11 बार जाप करें। शनि चालीसा का आपको जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा भी आपको पढ़नी चाहिए और शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद ज़रूर करें। अगर कोई आपके पास मदद मांगने आता है तो उसको बिल्कुल भी निराश ना करें, उसकी मदद करें, तो समझ लीजिए कि वो जो आपको ब्लेसिंग देगा, आशीर्वाद देगा, वो निश्चित रूप से आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे से उपाय जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा असर करेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लोगों के लिए अपने मन में आपको कोई बैर की भावना नहीं रखनी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, तो फिर शनिदेव अपने आप प्रसन्न होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मयंक शर्मा जी, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।